बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 की एग्जांपल नंबर 8। ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 वर्कर्स, यानी जो एन है वो हमारा 100 है, विद चिल्ड्रन इन डे केयर शोज अ मीन डे केयर कॉस्ट ऑफ RS 2600। यहाँ पे हमें जो एक्स बार है वो हमें दिया गया 2600 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 500, और जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा है वो 500 है। वेरीफाई द डिपार्टमेंट क्लेम दैट द मीन एक्सीड्स 2500, यानी जो हमारे पास म्यू है वो 2500 है। एक्सीड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एट द लेवल 0.05 विद दिस इंफॉर्मेशन, यानी जो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है वो 0.05 है। अब हम आते हैं इसके आंसर की तरफ। एन, एक्स बार, सिग्मा और म्यू। तो H1 हमें गिवन है, उन्होंने कहा है कि जो म्यू है यानी जो मीन है वो एक्सीड्स मीन के ग्रेटर देन जो उसकी वैल्यू गिवन है वो है 2500। तो H0 हम खुद बनाएंगे। अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो वहाँ पे लेस आर इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस आर इक्वल 2500। तो यहाँ पे अगर लेस या ग्रेटर का साइन बन रहा हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन साइडेड। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन बन रहा हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू साइडेड। तब ये हमारा वन साइडेड टेस्ट है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने 0.0 कहा है, तो हम लिखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक बन रहा है जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन मीन कि हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करने लगे हैं। जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। एक्स बार की हमारे पास वैल्यू है 2600 माइनस म्यू की वैल्यू हमारे पास 2500 ओवर सिग्मा की वैल्यू है 500 ओवर एन की हमारे पास वैल्यू है 100। इसके ऊपर फार्मूले की स्क्वायर रूट। अब 2600 में से 2500 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 100 आता है। अगर हम 500 को सेम लिखते हैं और 100 की स्क्वायर रूट लें तो वो 10 बनती है। अब 100 ओवर 500 को 10 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर 50 आता है। 100 को 50 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है। तो हमारा जी कैलकुलेटेड का आंसर फाइंड हो चुका है। अब क्रिटिकल रीजन, इसको हम CR भी कहते हैं, वो फार्मूला बनता है जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फ़ा। यहाँ पे हमारे पास वन साइडेड है, यहाँ पे हम इसी वजह से अल्फ़ा लिखेंगे। अगर टू साइडेड होता तो यहाँ पे हम अल्फ़ा ओवर 2 लिखते। जी कैलकुलेटेड का हमारे पास आंसर 2 आया है। उसके बाद जी अल्फ़ा, ये जो जी अल्फ़ा है इसकी वैल्यू जो है वो हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक टेबल गिवन है, उससे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। अब 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो टेस्ट हमारे पास वन टेल टेस्ट बना है या वन साइडेड टेस्ट बना है, तो जी अल्फ़ा की वैल्यू बनती है 1.645। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1.645। तो हमारा जी कैलकुलेटेड जी अल्फ़ा से बड़ा है। अगर बड़ा हो तो उसका मतलब है हम रिजेक्ट H0 लिखते हैं। सो वी रिजेक्ट H0, इसको हम रिजेक्ट करते हैं H0 को। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ द जी कैलकुलेटेड, उसकी वजह ये है कि जो जी कैलकुलेटेड की वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन जी अल्फ़ा, वो जी अल्फ़ा से बड़ी है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 9। ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, एन हमारे पास 100 है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन नाउन टू बी अ नॉन नॉर्मल इल्ड द सैंपल वैल्यूज एक्स बार विच इज इक्वल टू 182 एंड एस स्क्वायर। पहले हमें सिग्मा गिवन होता था, लेकिन यहाँ पे हमें एस की वैल्यू गिवन है, एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 299। टेस्ट द हाइपोथेसिस H0। यहाँ पे हमें H0 भी गिवन है और H1 भी गिवन है। साथ में उन्होंने बताया लेट अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05, और जो अल्फा की हमने वैल्यू लेनी है वो हमने लेनी है 0.05। तो अब हम आते हैं इसके आंसर की तरफ। एन की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू, उसके बाद एस स्क्वायर की वैल्यू में गिवन थी 299। अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई तो एस की वैल्यू बन गई 299 के ऊपर इसकी स्क्वायर रूट ली तो वो बन गई 17.29। म्यू की वैल्यू हमें 180 गिवन है। अब जो फर्स्ट स्टेप है ये टोटल हमें खुद उन्होंने गिवन दिया है, H0 म्यू लेस आर इक्वल है 180 और H1 विच इज इक्वल टू म्यू ग्रेटर है 180। तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आया, लिहाजा ये हमारा वन साइडेड टेस्ट बन गया है।
दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उन्होंने खुद हमें गिवन दिया है 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बाकी क्वेश्चन की तरह ये भी सेम है, फ़र्क ये है कि पहले यहाँ पे सिग्मा गिवन था, लेकिन अब हमें एस की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम एस लिख लेंगे ओवर एन स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन से मुराद है हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। एक्स बार की हमारे पास वैल्यू 182 माइनस म्यू की हमारे पास वैल्यू है 180 ओवर एस की हमारे पास वैल्यू है 17.29 और एन की हमारे पास वैल्यू 100। अब 182 में से 180 निकाल दे तो 2 बचता है। 17.29 100 की स्क्वायर रूट 10, 2 ओवर 17.29 को 10 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर बनता है 1.73। 2 को 1.73 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर बनता है 1.16। पांचवा स्टेप है क्रिटिकल रीजन, इसको हम CR भी कहते हैं। जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा, तो जी अल्फा हमने इस वजह से लिखा है जो हमारा टेस्ट है वो 1 साइडेड बन रहा है। अब जी कैलकुलेटेड की हमारे पास वैल्यू आई है 1.16 और जो जी अल्फा है उसकी वैल्यू जो है वो हम टेबल से चेक करते हैं। तो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आ गया 0.05 और हमारा 1 साइडेड टेस्ट है या 1 टेल टेस्ट है, तो वैल्यू बनती है 1.645। ये वाली हमारे पास वैल्यू बन रही है, वो हमने वैल्यू लिख दी। एक बात यहाँ पे और, जो पहले क्वेश्चन हमने किए उनमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, वो ये है कि पहले हमारे पास जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आती थी वो हमेशा जी अल्फा से बड़ी आती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है जी अल्फा की वैल्यू जी कैलकुलेटेड से बड़ी आ गई है। तो जब जी अल्फा की वैल्यू जी कैलकुलेटेड से बड़ी हो तो उसका मतलब होता है कि हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते बल्कि उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ग्रेटर का साइन था, यानी कि साइन इस साइड पे था, अब साइन इस साइड पे आ गया है, ये बड़ा हो गया तो ये इधर से ग्रेटर का साइन बन गया। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे सो वी एक्सेप्ट H0, क्योंकि हमारा जी अल्फा जो जी कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो जी अल्फा से बड़ी नहीं आई, तो उसका मतलब है सो वी एक्सेप्ट H0। हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज उसकी वजह क्या है, द वैल्यू ऑफ द जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है इज लेस देन जी अल्फा, वो जी अल्फा से छोटी आई है। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा। ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n जो है वो 36 है फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 24 गेव x बार विच इज इक्वल टू 15। यहाँ के एक बात और है, यहाँ पे हमें 2 स्टेप गिवन है। पहले हमें एक ही गिवन होता था, एक ही n और एक ही x बार और एक ही म्यू गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यूज डबल गिवन है, यानी n ये n1 बन गया, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ये सिग्मा 1 स्क्वायर बन गया, x बार 1 की वैल्यू ये बन गई। इस सेकंड सैंपल यानी जो दूसरा सैंपल है उसमें साइज जो n है वो 28, इसका मतलब n2 28 है फ्रॉम अनदर नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस, यानी जो दूसरा वेरिएंस है यानी सिग्मा 2 स्क्वायर वो 80 है, विद x बार 2 जो है वो 13 है। टेस्ट H0 और हमें H1 भी गिवन है, H0 μ1 माइनस μ2 विच इज इक्वल टू 0। ये μ1 और μ2 क्यों बन गए, इसका वजह ये है कि पहले हमारे पास ओनली म्यू होता था क्योंकि हमें वैल्यू सिंगल गिवन होती थी, यहाँ पे हमें डबल वैल्यू गिवन है, यानी कि x बार 1 x बार 2 n1 n2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा μ1 और μ2 बन गया, यानी कि डबल वैल्यूज हैं, नॉट इक्वल फर्स्ट इक्वल टू 0 और नेक्स्ट नॉट इक्वल टू 0। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें कहा गया है कि वो हमने लेना है, ये देखिएगा 0.05। तो अब हम आते हैं इसके आंसर की तरफ। n1 36 सिग्मा 1 स्क्वायर 24 x बार 1 15 n2 28 सिग्मा 2 स्क्वायर 80 x बार 2 30। हमें ये खुद उन्होंने गिवन दिया है H0 μ1 माइनस μ2 विच इज इक्वल टू 0, H1 μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। ये देखिएगा, तो अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 का साइन आए उसका मतलब होता है कि ये जो हमारे पास टेस्ट बन रहा है ये टू साइडेड टेस्ट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उन्होंने बताया कि वो अपने 0.05 लेना, लिहाजा हमने लिख दिया। तीसरा स्टेप होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। कैलकुलेशन में हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। x बार 1 की हमारे पास वैल्यू 15 है, x बार 2 की हमारे पास जो वैल्यू बन रही वो है 13 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर 24 ओवर n1
n1 की वैल्यू है 36 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर 80 ओवर n2 28। अब 15 में से 13 निकाले तो 2 बनता है। 24 को अगर हम 36 के ऊपर डिवाइड करें तो वो बनता है 0.67 प्लस अगर हम 80 को 28 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर बनता है 2.86। अब 2 सेम अगर हम फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारे पास आंसर बन जाता है 3.53। अब 2 सेम अगर हम 3.53 की स्क्वायर रूट लें तो आंसर बनता है 1.88। अगर हम 2 को 1.888 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.06 यानी जी कैलकुलेटेड का हमारे पास आंसर आया है 1.06। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा ओवर 2। जी अल्फा ओवर 2 हमने इस वजह से लिखा है कि हमारे पास टेस्ट जो बन रहा है वो 2 साइडेड है, और वैसे भी हमें टेबल में भी बताया गया है कि अगर आपके पास 2 साइडेड टेस्ट है तो टेबल में भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि वहाँ पे आपने अल्फा ओवर 2 लिखना है। ये देखिएगा 2 टेल टेस्ट में जितने भी टेस्ट बने वो सारे के सारे अल्फा ओवर 2 के हैं। इसी तरह 1 टेल टेस्ट में देखिए इधर भी उन्होंने बताया वो सारे जी अल्फा के बने हुए, आप चेक कर सकते हैं। अब जी कैलकुलेटेड उसकी जो हमारे पास जो आंसर आया है वो 1.06। जी अल्फा के जो आंसर है वो अभी हम चेक कर सकते हैं जी अल्फा ओवर 2 का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05 का। इसका हमारे पास टेस्ट बना है 2 टेल टेस्ट। 2 टेल टेस्ट का हमारे पास आंसर बनता है 1.96। तो यहाँ पे हमने लिखा 1.96। अब एक बात और, जी कैलकुलेटेड का आंसर छोटा है और जी अल्फा ओवर 2 का बड़ा है। जब जी अल्फा ओवर 2 का आंसर बड़ा हो उसका मतलब होता है कि हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते बल्कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सो वी एक्सेप्ट H0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ द जी कैलकुलेटेड, यानी जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है इज लेस देन, वो छोटी है किससे, जी अल्फा ओवर 2 से।